नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जो हमारा विशेषण है उस पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे जो हमारा क्रिया है, ठीक है। इंग्लिश में जिसको आप वर्ब बोलते हैं। ये क्रिया क्या होता है? अंग्रेजी में इसको आप वर्ब कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। तो वो शब्द जिससे किसी कार्य का होना पता चलता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं, या फिर उसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कौन से शब्द? जैसे पढ़ना, लिखना, ठीक है, खेलना, नहाना, ठीक है। ये जो शब्द है आपके, ये शब्द सभी क्रिया है, ठीक है। क्रिया आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी काम, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है ना। हम जो जो ये वाक्य है, जो शब्द है हमारा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये आपका सर्वनाम हो गया। और ये जो पढ़ता जो है आपका, ठीक है, वह पढ़ता है। इससे हमें पता चल रहा है कि वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। वह खेलता है, ठीक है। खेलता से वह पता चल रहा है कि वो खेल रहा है, ठीक है, कुछ कर रहा है, ही प्लेड, ठीक है। तो इसके अलावा आप समझिए इस बात को कि ये जो आपका, इसमें जो हमें क्रिया का पता चल रहा है, और इस क्रिया में इसके जो भेदों की अगर हम बात करें, तो इसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। इसके आपके तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। समझिए, कर्म के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर, ठीक है, और सबसे अंतिम प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इन तीन टाइप्स के हिसाब से इनके हिस्से और बटे होते हैं। जैसे कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं, ये देखिए। ये देखिए, कर्म के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सकर्मक, अकर्मक, ठीक है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक, कर्म के आधार पर ये दो प्रकार होते हैं। अगर अकर्मक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सकर्मक है तो सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से। एक कर्मक, द्विकर्मक,
जो क्रिया है आपका सबसे आसान टॉपिक है। बस आप इस चार्ट जो मैं चार्ट बना रहा हूँ इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि ये जो चार्ट है अगर आपको ये दिमाग में बस गया तो उसकी जो परिभाषा है वो भी आपको समझ में आती जाएंगी, उसकी सेंटेंस वो आपको समझ में आती जाएंगे। टाइप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब संरचना के आधार पर देखिए, ये भी आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है ठीक है। ये देखिए, पहला होता है आपका संयुक्त, दूसरा होता है प्रेरणार्थक। ये देखिए, संरचना के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं, संयुक्त और प्रेरणार्थक, ठीक। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं हम। ये आपका तीन प्रकार का होता है, ठीक। ये आपका तीन प्रकार का होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, ठीक है। उसके बाद तात्कालिक, तात्कालिक और सबसे अंतिम सहायक, ठीक है। पूर्वकालिक, तात्कालिक और सबसे अंतिम आपका सहायक, ठीक है। ये देखिए, इसके जितने टाइप्स हैं, ये टाइप्स आप ध्यान रखिएगा बस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है, इसी पे भी आपको मैं समझाऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसके बाद देखिए, समझिए कोई टफ नहीं है। पहले आपने क्रिया समझ लिया, क्रिया जो है आपकी वो किसी भी कार्य के होने का बोध कराती है, ठीक है। अब इसके तीन प्रकार होते हैं, साधारणतः तीन प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब इन तीनों के ही अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ये आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, ठीक। और अगर अकर्मक है तो कोई बात नहीं, सकर्मक है तो उसमें भी एक कर्मक होता है और द्वि कर्मक होता है, यानी जिसमें एक वाक्य में एक कार्य हो रहा होता है, किसी में दो कार्य हो रहे होते हैं, ठीक है ठीक है, दो क्रिया होती है उसमें, वो बताना होता है हमें। संरचना के आधार पर उसकी जो संरचना बनी हुई है, एक तो संयुक्त होती है, दो या तीन वाक्य जुड़े हुए होते हैं, और प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक में ये होता है कि जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, वो एक कर्ता द्वारा दूसरे को प्रेरित करती है, खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं, वो प्रेरणार्थक होती है। प्रयोग के आधार पर पूर्वकालिक, इसमें ये होता है कि एक घटना पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना हो रही है, ठीक। तात्कालिक, इसमें क्या होता है, घटना साथ में चलती है, घटना अभी भी हुई है, ठीक है। इसमें सहायक, ये आपका सहायक क्रिया होती है, जैसे जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लिया आपने, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले कर्म के आधार पर हम बात करेंगे, ठीक, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो देखिए इसको, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया क्या होती है, समझिए। हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब कर्म के साथ, कर्मक सामान्य साथ, कर्म के साथ, ठीक। और अकर्मक इसका अपोजिट।
सकर्मक कर्म के साथ, सामान्य साथ, कर्म के साथ, अकर्मक अमान्य बिना, ठीक है, कर्म के बिना, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, दोनों में एक का डिफरेंस समझा, दूसरे का समझ आ जाएगा अपने आप। ये कर्म के सामान्य, कर्म के साथ, अमान्य बिना, कर्म के बिना। अब इन दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। जितिन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, जितिन क्रिकेट खेलता है, तो ये कौन सा वाक्य है, सकर्मक है कि अकर्मक है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है, ट्रिक ध्यान रखिएगा इसकी। अब ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक ये है कि जो आपका वाक्य आएगा आपका, ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस आएगा, उस वाक्य में आपको क्या या किसको प्रयोग करना है, जिससे आपको सकर्मक या अकर्मक का पता चल जाएगा। कैसे? कर्म पता चल जाएगा तो मतलब हमारा अगर कर्म उसमें है तो वो हमारा सकर्मक हो गया। अगर कर्म नहीं पता चल रहा है या उसमें कर्म नहीं है तो वो हमारा अकर्मक हो जाएगा। इसको देखिए, हम इसी ट्रिक से देखते हैं। जितिन क्रिकेट खेलता है, इसमें आपको साफ आपका कर्म पता चल रहा है, ठीक है, ये कर्म कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है? कर्म। कौन सा? क्रिकेट, ठीक है, और ये हमारी क्रिया है, खेलता है, ठीक है, ये आपकी क्रिया है। तो ये हमारा हो गया सकर्मक। अब इसमें होता है जितिन खेलता है, जितिन क्या खेलता है नहीं दिया, जैसे वाक्य आता आपका, मैंने जैसे मान लीजिए ये नहीं लिखा, ठीक, क्रिकेट नहीं लिखा, जितिन खेलता है, क्या खेलता है नहीं पता, क्या खेलता है, कर्म नहीं है, जितिन खेलता तो नहीं, क्या खेलता पता नहीं। तो जिसमें हमें कर्म का पता नहीं चल रहा है वो हमारा अकर्मक आएगा। दोनों क्लियर हो गए? दोनों ही आपको समझ आ गया, ठीक। चलिए, एक कर्मक और द्विकर्मक साफ पता चल रहा है। इसके जो शब्द है उससे पता चल रहा है एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म है, और द्विकर्मक जिसमें द्विकर्म है, यानी दो कर्म है। कैसे? चलिए इसका हम वाक्य देखते हैं। राधा ने मूर्ति बनाई, राधा ने मूर्ति बनाई, ये देखिए मूर्ति बनाई, ठीक, राधा ने मूर्ति बनाई। अब इसको हमारी ट्रिक यही हमारी रहेगी, ट्रिक क्या रहेगी, देखिए राधा ने क्या बनाई? मूर्ति। किसके लिए बनाई? ये किसको बनाया नहीं पता, किसको बनाया हमें नहीं पता, ठीक। तो राधा ने मूर्ति बनाई, तो यहां पर एक ही कर्म हमारा है, वो है मूर्ति। राधा ने मूर्ति बनाई, राधा सब्जेक्ट हो गया हमारा, और जो ये कर्ता हो गया, ये आपका कर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें एक ही कर्म हमारा है। अब द्विकर्मक देखिए, ये देखिए इसमें हमारा राजा ने गरीब को दान दिया, ये तो हमारा हो गया कर्ता, ठीक, कर्ता ने गरीब, ये देखिए गरीब, कैसे पहचाना हमने? किसको? राजा ने दान दिया, किसको दिया? गरीब को दिया, तो ये आपका हो गया कर्म, और दान दिया, ठीक, ये भी आपका कर्म हो गया। तो इसमें हमारे दो कर्म है, ये एक कर्म है। देखिए ट्रिक ध्यान रखिए बस, क्या या किसको लगाकर आप पता कर सकते हैं कि उसमें एक कर्म है कि दो कर्म है, ठीक है। अगर साधारण से आप अगर देख पाते हैं अपने आप, ज्यादा होशियार है तो अच्छी बात है, वरना आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक आपके सामने है, राधा ने मूर्ति बनाई, राजा ने गरीब को दान दिया, किसको? गरीब को। राजा ने मूर्ति बनाई, क्या बनाई? मूर्ति, किसको? मूर्ति को, सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। राधा ने राजा के लिए मूर्ति बनाई, अब इसमें अगर राजा भी आ रहा है तो इसमें दो हो जाएगी कर्म, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया।
तो अभी हमने जो हमारा क्रिया है, क्रिया की हमने जो 3 प्रकार की बात की थी, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जिसका मैंने अभी चार्ट बनाया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका, ठीक है। तो हमने बात कर ली है किसके, कर्म के आधार पर हमने बात कर ली है, ठीक है। और ये हमारा संरचना के आधार पर है, ये हमारा संरचना के आधार पर है। ये संरचना के आधार पर है। संरचना के आधार पर आपका 2 प्रकार होते हैं, संयुक्त और त्रिणार्थक, ठीक है। इन पर हम चर्चा करेंगे। एक क्रिया ठीक है, एक क्रिया जो 2 अलग अलग क्रिया से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त जो क्रिया हमारी होती है वो कहते हैं। यानी इसमें जुड़ाव होता है, 2 क्रियाएं जुड़ती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें जुड़ाव होता है। क्या होता है इसमें, जुड़ाव, ठीक है, इसमें जुड़ाव होता है। 2 क्रियाओं का, अलग अलग क्रियाओं का इसमें जुड़ाव होता है, ठीक है। वाक्य देखिए, ये देखिए, राधा पर करता है, ठीक है, स्कूल चली गई। अब चली और गई दोनों ही आपके कर्म है, ठीक है। चली गई और दोनों साथ में आ रहे हैं, हमारे क्या करें, संयुक्त जुड़ाव। यह क्रिया, सॉरी, एक क्रिया जो 2 अलग अलग क्रिया से मिलकर बना हो, ये पूरी एक क्रिया है, लेकिन चली गई, लेकिन 2 क्रियाओं से बनी है, चली और गई, ठीक है। एक और देखिए, रोहित ने खाना खा लिया। अब इसमें रोहित ने खाना खा लिया, ये तो आपका करता है। अब ये देखिए, खा और ये लिया, खा अलग है और लिया अलग है, खा भी क्रिया है और लिया भी क्रिया है, ठीक है। दोनों मिलकर पूरा एक क्रिया बन रही है, रोहित ने खाना खा लिया। एक ही वाक्य में यूज हो रहा, एक ही कर्म के लिए यूज हो रहा, ठीक है। लेकिन ये क्रियाएं 2 हैं और 2 से मिलकर एक क्रिया बन रही है, ठीक। ये आपका संयुक्त है, इसमें जुड़ाव, ध्यान रखिएगा, इसमें जुड़ाव होता है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, 2 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनाती है, ठीक। परिणार्थक देखिए, ये क्या होता है, परिणार्थक देखिए क्या होता है, ठीक है। यह आपका संरचना में संयुक्त वाला हो गया। अब आपका परिणार्थक जो क्रिया होती है वो क्या होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें इसमें प्रेरणात्मक, ये प्रेरणार्थक आपको शब्द से इसके समझ में आ रहा है कि प्रेरणा, ठीक है। हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं हम किसी को, तो हम खुद काम नहीं कर रहे होते, हम उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे होते कि भैया तुम काम करो, समझ रहे आप। तो ये वही है, इसमें ये होता है। तो हम जब प्रेरणा किसी को प्रेरित करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद काम नहीं करते, हम उसे काम में प्रेरित करते हैं। तो वैसे मैं करता हूँ, मैं किसी को प्रेरित कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि भैया पढ़ो, फेल हो जाओ एग्जाम में, तो मैं आपसे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जाके पढ़ोगे, तो कर्म आप कर रहे हैं,
लेकिन मैंने प्रेरित किया, मैं करता हूं, मैंने काम किया नहीं, मैंने आपको प्रेरित किया। जब कर्ता काम नहीं करता है, वो खाली प्रेरित करता है और काम दूसरा करता है, यानी काम दूसरा जब करे तो वो आपका कहलाता है प्रेरणार्थक। समझ में आया? चलिए इसका वाक्य देखिए। रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। ये देखिए रोहन हमारा करता है, लेकिन वो खुद कार्य नहीं कर रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा है। क्या काम है? पत्र लिखना। ठीक है, ये जो लिखने वाला काम है ना, वो खुद नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है। किससे करवा रहा है? सोहन से करवा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कर्ता खुद काम ना करके दूसरे को प्रेरणा देता है। यानी बस आप इतना ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें कर्ता खुद काम नहीं करता, उसका काम होता है दूसरे से काम करवाना। ठीक, इस सेंटेंस में हमें साफ पता चल रहा है, इस वाक्य में साफ पता चल रहा है रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं कर रहा ना रोहन। तो रोहन नहीं कर रहा, सोहन काम कर रहा है, रोहन करवा रहा है। बस ये हमारा परिणार्थक हो। ठीक, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता आपको। ठीक है, समझाने के लिए खाली एक दो लिखने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपका जो प्रयोग के आधार पर, दो हमने बात कर ली है। पहला आपका हमने कर्म के आधार पर, दूसरा हमने बात की संरचना के आधार पर, और तीसरा हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपका तीन था, पूर्वकालिक, तात्कालिक और सहायक। ठीक है, हम चर्चा करते हैं इस पर। पूर्वकालिक, समझिए इसको क्या होता है। पूर्वकालिक का मतलब होता है पहले का समय, पहले का जो समय है उसको पूर्वकालिक बोलते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, ये देखिए, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद, मतलब क्रिया है तो दो आनी है, साफ सीधी सी बात हो रही है। जब एक क्रिया लिखा हुआ है तो एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया करने पर पहली क्रिया को, यानी ये जो पहली क्रिया है ना, एक क्रिया ये हो गई, पूर्ण करने के बाद एक दूसरी क्रिया। तो ये जो पहली क्रिया है ना, ये जो पहली क्रिया है, एक क्रिया, इसको ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? चलिए इसका हम वाक्य देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसको समझ लिया? चलिए, मोहन खाना खाकर सो गया। समझिए इसको, मोहन ये हमारा कर्ता है, हमारी परिभाषा के अनुसार कर्ता एक काम करने के बाद, ठीक है, फिर जब दूसरा काम करता है तो उसको जो जो दूसरी पहली क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने दो काम किए इसमें, एक तो खाना खाया, दूसरा सो गया। तो इसमें जो पहला तो खाकर, ठीक है, खाना खाया ना, फिर सो गया, सो गया। पहले उसने खाना खाया फिर सोया। अब पॉइंट को समझिए, खाना खाकर, खाना खाने में वक्त लगा ना, समय लगा, फिर उसने सोया। तो इसमें
समय का अंतराल होता है, थोड़ा समय का बीच में गैप होता है, दोनों जो क्रियाएं हो रही है उनके बीच में थोड़ा अंतराल होता है। पहले खाना खाया फिर जाकर सोया, समय लगा इसमें। तो ये जो पहला है हमारी क्रिया, उसने जो खाना खाया पहले, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक, ये पूर्वकालिक क्रिया। एक और देखिए, उसने किताब से देखकर उत्तर दिया। ये देखिए, उसने किताब से देखकर उत्तर दिया, पहले देखा फिर उत्तर दिया। ठीक है, ये देखिए, उसने किताब से देखकर उत्तर दिया। उसने क्या करा, पहले किताब में देखा फिर उत्तर दिया। तो ये देखिए, देखकर, भाई उत्तर देकर देखा नहीं, देखकर उत्तर दिया। तो पहले देखा फिर उत्तर दिया। आप खुद समझ जाइए कि उसने पहले क्या काम करा, पहले उत्तर देखा ना, फिर उसने जो है उसका उत्तर दिया। तो देखना पहला काम हुआ, फिर उत्तर देना दूसरा काम हुआ। तो इसीलिए जो पहली क्रिया है, जो पहली क्रिया हमारी कौन सी है, देखकर, वो आपकी पूर्वकालिक। इतना ध्यान रखिए कि अगर करता है, दो क्रियाएं करता है, तो जो पहली क्रिया होगी वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक, चलिए, पूर्वकालिक हो गया, अब तात्कालिक बात करते हैं। तात्कालिक क्रिया, इसको आप समझिए। जो आपने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी और जो तात्कालिक क्रिया है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, लगभग समान होते हैं। जिनको वाक्य होते हैं, इनके वाक्य समान होते हैं। ठीक है, अब इनको समझना है कैसे, समझिए। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, तात्कालिक क्रिया होती है उसमें भी दो क्रियाएं होती है। लेकिन 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 जैसा मैंने आपसे बोला, जब मैं पूर्वकालिक पढ़ा रहा था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि दोनों क्रियाओं के घटने के बीच में थोड़ा सा समय का जो समय होता है, समय का डिफरेंस, अंतराल, बीच में थोड़ा समय होता है, गैप जिसे बोलते हैं वो होता है। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, पहले उसने खाना खाया, सोने और खाने के बीच में समय है, खाने में समय लगता है, तो उसमें समय अंतराल था। अभी क्या होगा, तात्कालिक में भी दो क्रियाएं होंगी, कर्ता दो क्रियाएं करेगा, लेकिन उसके बीच में जो समय का डिफरेंस होता है, समय का जो गैप होता है, समय का जो अंतराल होता है, वो नहीं होगा। ठीक है, इतना सा अंतर है बस। यही तो मैंने आपसे कहा, यह मुख्य क्रिया से पहले, हमारी जो मेन वर्ब होती है, ठीक है, मुख्य क्रिया उससे पहले आता है। ठीक है, मुख्य क्रिया उससे पहले पहले आता है। लेकिन 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 इसमें और मुख्य क्रिया के बीच में समय का अंतर नहीं होता, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, इसके वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, वह आते ही सो गई। ये देखिए, वह आते ही सो गई, वो आई, ठीक है, और सो गई, आते ही सो गई, सो गई। ठीक, अब इसमें आप समझिए, हमारा क्या है, सोना उसका मुख्य जो क्रिया है वो है, और आते हमारा तात्कालिक, क्या कहा गया, मुख्य क्रिया से पहले पहले। ठीक है, अब इसके बीच में हम देखते हैं समय का अंतराल है कि नहीं है। आते ही सो गई,
आई, जूते उतारे और सीधे जाके कमरे में आके सो गई। ठीक, उसने बीच में ना कपड़े चेंज किए, ना कुछ और किया, ना खाना खाया, ठीक है, ना हाथ में धुले। वो आई, जूते उतारे, सीधे पहुंच गई। समय का डिफरेंस नहीं है इसमें, जो मैंने आपको बताया समय का गैप, वो इसमें नहीं है। ठीक है, इसका एक वाक्य और देख लीजिए आप। ये देखिए, शेर को देखते ही बेहोश हो गया। पहला क्या काम हुआ? देखना, फिर बेहोश हो गया। बेहोश होना मुख्य क्रिया है। ठीक है, किसी को पड़ा मिलेगा, मतलब किसी को जब दिखाई देगा, कोई उसको जब ढूंढेगा तो वो बेहोश ही पड़ा मिलेगा। तो जो मेन क्रिया हमारी है वो बेहोश होना है, देख कर। ठीक है, अब इसमें आप की जो, ये देखिए, ये तो आपकी होगी तात्कालिक क्रिया, क्योंकि इससे मुख्य क्रिया से पहले आ रही है। हमने इसको पहचाना कैसे? हमने इसको ऐसे पहचाना कि ये मुख्य क्रिया से पहले घटित हो रही है। और ये कैसे पहचाना कि हमारा ये तात्कालिक है? क्योंकि देखना और बेहोश होना, इन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं है। शेर को देखा तो थोड़ा बहुत सोचा, फिर वो बेहोश हुआ, आराम से लेटा, बिस्तर उस्तर लगा लिया, फिर लेटा कि भैया अब हम बेहोश हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं किया। शेर को देखते ही मूर्छित हो गया। ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया, वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो शेर को देखते ही, इसमें एक चीज तरीके से और आप पहचान सकते हैं, इसमें ही आता है। जो आपकी तात्कालिक क्रिया है और जो मुख्य क्रिया है, इसके बीच में ही आता है। जैसे मैंने अभी पहला वाक्य बताया था आपको, राधा आते ही सो गई। आते ही सो गई, सोना मुख्य क्रिया है, आई है तात्कालिक है, उसके बीच में आ रहा है ही, आते ही सो गई। ही से आप पहचान सकते हैं, इसमें ही आता है, इसमें ही आता है दोनों के बीच में। ठीक है, और ही से पहले जो आपका आता है वो आपकी तात्कालिक क्रिया। सीधी सी बात है। ये देखिए, अब हम बात करेंगे हमारा प्रयोग के आधार पर पूर्वकालिक तात्कालिक हो गया, हमारा बचा है सहायक। सहायक क्रिया जिसको आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सब आप यूज करते हैं, विल, शैल। तो ये जो सारी चीजें होती है, इसको अंग्रेजी में आप सहायक हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और हिंदी में हम उनको सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिए इसको। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो हमारी होती है, मुख्य क्रिया। ठीक है, कर्ता जो काम कर रहा है वही जो उसकी मुख्य मुख्य क्रिया है, जो उसका मेन जो काम करना है। ठीक है, कि सहायता, उसकी सहायता करने के लिए, सहायता करने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिए, इसके एग्जांपल में लिखता हूं, समझिए। रवि पढ़ रहा है, पढ़ना उसका काम है। ठीक है, ये उसका जो है हमारी मेन क्रिया। ठीक है, हमारी मुख्य क्रिया आती है। ठीक, रहा है, रहा है, ये आपका सहायक क्रिया, ये इसको सहायता दे रहा है।
जैसे आपका जो प्रेजेंट होता है अंग्रेजी में और हिंदी में वर्तमान होता है, वर्तमान काल। तो जैसे ता है ती है, ठीक है, रहा है रही है, चुका है चुकी है, गया, ठीक है, था है थी है, रहा है रहा, रहा था रहा, थी रहे थे, ठीक है। ये सभी जो आपके होते हैं ये सभी सहायक क्रियाएं होती हैं। और सहायक क्रिया का काम क्या होता है? सहायक क्रिया से हमें किसी भी वाक्य के उसका काल का, उसके समय का पता चलता है कि वो वर्तमान समय में कहा है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है, ठीक है। तो सहायक क्रिया ही हमें बताती है ये, ठीक है। इसका एक वाक्य हो गया, ठीक है। और राधा बाजार जा चुकी है, जो चुकी है वो आपका सहायक क्रिया है। तो चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये यहाँ पर आपको ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बता सकता। मेरा मुख्य काम था आपको क्रिया और क्रिया के जो जितने भी भेद हैं, जितने प्रकार हैं, उनको हम विस्तार से समझा सकूं। मैंने आपको उसके ट्रिक्स भी बताई, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास भी किया है, ठीक है। अगर आप मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना कोई टफ तरीके से मैं नहीं समझाया, उसी भाषा में समझाया जो आपको समझ आती है, बिल्कुल ही साधारण भाषा, ठीक है। तो ये हमारे क्रिया के तीन जो हमारे प्रकार थे वो हो गए, ठीक है। कर्म के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इन तीनों को जो मैंने फर्स्ट शुरू में आपको जो चार्ट बनाया था ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। फिर मेरे जो उसको समझाया गया मैंने, वो ध्यान रखिएगा, ठीक। और मैं यहाँ कितना ही समझा लूँ आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। ऑनलाइन आप इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ढूंढिए, उनको लगाइए, उनको हल कीजिए, ठीक है। और या तो किताब में अगर आपके एक्सरसाइज दी है तो एक्सरसाइज को कीजिए, तभी आपको आएगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न रह गया हो, कुछ भी आपको समझ में आया हो, कर्म, संरचना और प्रयोग के आधार पर जो भी इसके प्रकार थे उसमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है या कहीं पे भी आपका डाउट है कोई भी, ठीक है, कहीं पे भी आपको संदेह हो रहा है थोड़ा सा, आप अपना सवाल पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट में पूछिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस पर, ठीक है। चलिए।